सांसद शांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल ने भी अब राजनीति में एंट्री मार दी है। सायन कुणाल अब सहकारिता के क्षेत्र में काम करेंगे। उन्होंने मुजफ्फरपुर जिला बिस्कोमान डेलीगेट चुनाव जीत लिया है। उनकी अगली तैयारी बिस्कोमान चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने की है। सहकारिता विभाग के जिला प्रतिनिधि के लिए हुए चुनाव में सायन कुणाल काटी, शंभू प्रसाद सिंह पारू और संजीत कुमार गायघाट के लिए व्यापार मंडल से प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं। निर्वाचित सदस्यों को जिला सहकारिता पदाधिकारी ने प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। जीत के बाद सायन कुणाल ने कहा कि जिला स्तर पर एग्रो बेस्ड उत्पादन को और बढ़ावा देना उनका मकसद होगा और कोशिश रहेगी कि इसके लिए रॉ मटेरियल स्थानीय स्तर पर ही खरीद की जाए, न कि बाहर से लाई जाए। कुणाल ने अपनी जीत के लिए सभी मतदाता और उनके पीछे जुड़े लोगों का आभार जताया और कहा कि पद को लेकर कोई लालसा नहीं है। अगर वे प्रतिनिधि बने तो यहाँ के मतदाता और लोगों से राय विचार कर जो भी निर्णय होगा उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बिस्कोमान के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अपने मतदाताओं और समर्थकों से बैठक के बाद ही आगे की रणनीति पर काम करेंगे। बता दें कि सायन कुणाल आचार्य किशोर कुणाल के बेटे हैं और उनकी पत्नी शांभवी चौधरी लोजपा नेत्री है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समस्तीपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सन्नी हजारी को 1,87,251 वोटों से हराकर सबसे कम उम्र की सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया। पूरे चुनाव के दौरान उनका कैंपेनिंग कर रहे सायन कुणाल की राजनीति में एंट्री का लेकर लोगों को लंबे समय से इंतजार था, लेकिन अब मुजफ्फरपुर जिला बिस्कोमान डेलीगेट चुनाव जीतकर न सिर्फ उन्होंने अपने चहेतों का इंतजार समाप्त कर दिया, बल्कि राजनीति में भी जबरदस्त एंट्री मारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिस्कोमान चेयरमैन की कुर्सी तक वो पहुंच पाते हैं या नहीं। आप तो जीत गए, आगे की कैसे क्या रणनीति रहेगी? अब तो जब अगले चुनाव की अधिसूचना जारी होगी तब विचार किया जाएगा अपने लोगों के बीच, लेकिन सबसे प्रथम यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना आशीर्वाद और प्यार आप लोगों ने दिया। ये लोग तो प्रतिनिधि चुन के आते हैं, फिर वो लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो मुजफ्फरपुर के तमाम प्रतिनिधियों के प्रति आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्राथमिकता तो सबसे पहली ये है कि जो यहाँ पर जो फैक्ट्रीज लगी हैं, जो एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज हैं, उनके बारे में जो सूचना आई है कि वो जो रॉ मटेरियल का जो यूज़ करते हैं वो यहाँ के बाहर के किसानों से खरीदने का काम करते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता है कि जो यहाँ जैसे मान लीजिए जो एथेनॉल प्लांट है, उस एथेनॉल प्लांट में जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो यहाँ के किसानों से खरीदा जाए। ये सबसे पहली प्राथमिकता है कि जिससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा होगा। इन्हीं कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ आगे बढ़ा जाएगा। कल जैसा सुधा डेयरी की बात कर रहे थे कि अमूल को टक्कर दिलवाने का काम करेंगे सुधा डेयरी, उसको लेकर उसके बारे में तो सुधा डेयरी तो एक अलग एंटिटी है, बिस्कोमान अलग एंटिटी है, लेकिन ये ज़रूर है कि सुधा का इतना व्यापक प्रचार हो, उसकी गुणवत्ता के बारे में लोग जाने कि बाहर के लोग भी इसके प्रति अपनी उत्सुकता दिखाएं। जैसे आप नंदिनी घी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, उसका घी तमिलनाडु में यूज़ होता है, आंध्र प्रदेश में यूज़ होता है। तो ये एक अलग विचार था कि कोऑपरेटिव एज अ होल, अभी तो ये बिस्कोमान का चुनाव था, लेकिन कोऑपरेटिव एज अ होल बिहार में ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करे कि अच्छे लोग, युवा लोग, पढ़े लिखे लोग इसमें आगे आएँ, इसकी बागडोर को संभालें और इसको देश भर में इसका नाम करें।